हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको इग्नू एमएससी जूलॉजी के जो फाइनल ईयर की परसेंटेज है वो कैसे काउंट करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। काफ़ी लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। मेरी इस वीडियो के बाद में आपकी परसेंटेज काउंट करने से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं रहेगी। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं वो 30% काउंट होते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे फाइनल ईयर दोनों ईयर के जो टोटल असाइनमेंट्स मार्क्स हैं वो 1500 है। ओके, और उस 1500 में से जैसे हमने 1200 मार्क्स है वो ऑब्टेन कर लिए हैं। तो हमने 1200 का 30% कैलकुलेट कर लिया है जो कि 360 है। सेकेंड स्टेप में हम अपनी थ्योरी के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारी थ्योरी के जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 100 में से होते हैं। तो हमारे टोटल 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे 1500 टोटल मार्क्स हो गए। और उस मार्क्स में हमने कितने ऑब्टेन किए कि हमने जैसे कि 1000 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब हम जो थ्योरी के मार्क्स हैं उसका 70% वो है जो काउंट कर लेते हैं। तो जैसे 70% 1000 हो गया, 700 हो गया। थर्ड स्टेप में हम प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे जो प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं वो लैब 1 और लैब 2 ऐसे अलग अलग दर्शाए होते हैं, और जो 100 में से होते हैं, जैसे 100 में से मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वो 84 है, और एक दूसरा है वो 100 में से 86 है। तो जिसका प्रैक्टिकल का क्रेडिट 4 होता है उसको हमें 2 से डिवाइड करना रहता है। अब जैसे कि हमने हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो हमने सारे ऐड किए हैं जो कि 321 है, और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 100 मार्क्स का है। और जैसे कि हम मानते हैं कि 100 में से हमने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब हम इसके बाद हम हमारे सारे मार्क्स ऐड करेंगे। हम हमारे असाइनमेंट्स के मार्क्स 360, थ्योरी में जो मार्क्स हमें मिले हैं 700, और प्रैक्टिकल के मार्क्स 321, और प्रोजेक्ट में 80 मार्क्स, सबको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1461 मार्क्स। कैलकुलेट करने के बाद हमने इसका परसेंटेज काउंट कर लिया। टोटल मार्क्स हमारे 2000 हुए, और 2000 में हमें कितने मार्क्स मिले 1461। उस बेसिस पे हमारे 73% बने। इस तरीके से जितने भी स्टूडेंट जो एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर कर चुके हैं, जिनके रिजल्ट सारे आ चुके हैं, वो अपने परसेंटेज काउंट करके देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। अब आपका एक डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि टोटल मार्क्स 2000 कैसे हुए, 2000 कैसे हुए। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जो असाइनमेंट्स के मार्क हैं वो 30% ऐड होते हैं, और जो हमारे थ्योरी के मार्क्स हैं वो 70% ऐड होते हैं। तो टोटल 100 हो गया। मतलब हमारे 15 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स 1500 हो गए। उसके बाद हमारे पास 4 प्रैक्टिकल की लैब थी, सबके 100 नंबर है, तो 400 वो हो गए। क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर 100 से अलग अलग डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमारा 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया है। उसके बाद हमारा 100 नंबर का प्रोजेक्ट है जो कि 100 नंबर का है। ऐसे करके 2000 हमारा जो है वो टोटल मार्क्स होते हैं, और उसी 2000 के बेसिस पे परसेंटेज काउंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।